खमा गणिसा। वेलकम टू मारवाड़, राजस्थानियों की देवभूमि। आज चलते हैं भावता, जो हमारा देश का गांव है। आज का पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करना, बहुत सारी जगह पे जाएंगे, चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं जयपुर से सीकर। हमने जयपुर से ऑटो लिया जिसका हमको 80 रुपीज गिरा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि रोड में बस से सीकर जाना, तो चलो चलते हैं। तो हम आ गए हैं बस के अंदर। रूल है कि टिकट्स लोगे तो ही आपको अंदर बैठना है, और कंटिन्यूसली चलती रहती है सीकर के लिए बसेस। मोस्टली जयपुर के बस स्टैंड पे आपको 4 या 5 नंबर पे मिल जाएगी बस। जयपुर से सीकर जाने के लिए पर पर्सन 125 है अगर मेल है तो, और फीमेल है तो पर पर्सन 70 रुपीज। गाइस हम लोग उतर गए हैं गोरिया गांव जीन माता, और सीकर के थोड़े से पास में है, मतलब बीच में है। बट अगर हम सीकर जाते तो हमको जिन माता जाने के लिए उल्टा आना पड़ता, और हमको 2 गांव अटेंड करना है, जिन माता और भावता। तो उस हिसाब से हमको बस के लोगों ने सजेशन दिया कि आप लोग यही उतर जाइए, और यहाँ से आप जाइए डायरेक्ट जिन माता पहले, फिर आप जिन माता से भावता जाइएगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग उतर गए। कुछ ऐसा सुनसान सा रास्ता है और हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ मैं कह रही हूँ, एक्चुअली मेरा माइक बंद हो गया था, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हमको बहुत भूख लगी है, हम लोग कुछ खा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। और हम लोग गोरिया गांव के चौक पे आकर वेट कर रहे थे कि बस कब आएंगी। इतने गर्मी में बस आई तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी भीड़ 11 की वजह से बहुत ज्यादा। पहुंच गए हैं जिन माता, हमारी कुल देवी। मंदिर के अंदर आते ही हम बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यही वाला खंडरवाल वैश्य दुसाध परिवार, ये एक धर्मशाला है, वो कर लेते हैं। मंदिर तो आगे है, पर हमको लगी है भूख, तो हम लोग ना खाना खा के आ जाते पहले फटाक से। तो जब हम लोग खाना खाने के लिए आए तब एम्बियंस तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल भक्तिमय वातावरण था। ऑर्डर भी हमने दिया, थोड़ा सर्विस इशू था, लेकिन बहुत तेज और खतरनाक खाना था। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना था। और खाना होने के बाद बाहर निकलने के बाद यहाँ पे 2-3 और धर्मशाला है जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी। और ये जो होटल है, यहाँ हमने खाना खाया, श्री जयंती भोजनालय। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे भावता के लिए। तो हमने जिन माता में ही ठहरा लिया था ऑटो वाले को कि भावता जाने के लिए आप जो भी चार्जेस लोगे, इतना इतना किलोमीटर है, ले लेना। वैसे ये जो मैप है ना, वो आपको दिखा रहा है रोड से 1 घंटा 18 मिनट, लेकिन रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था, बनना शुरू था। तो हमको कम से कम 2 से 2.25 घंटे आराम से लग गए होंगे भावता पहुंचने के लिए, क्योंकि वॉच में 4 बजे थे जब हम पहुंचे। कच्ची रास्तों से, सड़कों से हमको जाना है भावता। वैसे तो भावता जाने के 2 रास्ते हैं, एक है खुचामल सिटी की तरफ से जो शायद बहुत अच्छा हो और खाटू और सालासर धाम से पास में हो, और एक है ये वाला जो जिन माता से होते हुए कुमावत की ओर जाता है। रास्ता बहुत ही भयानक था, गर्दन और कमर और पीठ सारी लग गई थी भावता पहुंचे तक। और पहुंचने के लिए भी 2-3 लोगों को पूछना पड़ा, मैप डिस्कस करना पड़ा, फिर हमें मिल गई छोटी छोटी भावता की गलियां, चौक, और जहाँ पर हमारे दादाजी लोग, परदादा लोग रहते थे। तो अब तो काफी चेंजेस होगा, लेकिन ये वो घर था जहाँ पर रहते थे। और फिर हम एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, तीसरे से चौथे घर, चौथे से 5वें घर, ऐसे एक जगह विजिट किया हम लोगों ने। और ये है वो हवेली या फिर घर जो मेरे दादा ससुर ने बनवाया था उस समय, वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही है। और बड़े पापा बता रहे थे कि ये
उस समय का पहला पक्का बांधकाम जो किया था वो दादाजी ने किया था। फिर हम लोग धीरे धीरे चलते फिरते बात करते करते बहुत मजा आया। हम लोग थोड़े थोड़े टाइम सब क्या बैठे, हर जगह ठंडा, हर जगह बहू आती है पहली बार गाँव में तो सब देते हैं उसे गिफ्ट, तो मुझे बहुत सारे कपड़े मिले। और यहाँ पे हम जितने शांति से बैठे हैं ना उतने शांति से हम थे नहीं, हमने बहुत बातें करी और बहुत मजा आया। और ये राजस्थान का हमारा आधा परिवार भी नहीं है, आधा बाहर गए हुए हैं। सो काफी हम लोगों ने बातें करी, ऐसा लग रहा था समय कहाँ चले गया और कहाँ भाग गया हमको पता ही नहीं चला। सब जन कह रहे थे और रुक जाओ, रात रुक जाओ, बट जिन माता हमको आना था। सो काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये वो खेत है जो हमारे दादा लोगों का था। हमारे दादा ने तो दे दिया कि भाई होता ही नहीं है आके करना वहाँ पे, बट ये खेत है वहाँ पे मारोटिया परिवार का। अब ये हो गया है रात का समय, ऑलमोस्ट 8 बज रही है। बरोबर रास्ता है नहीं, सीधा जाना है, इधर सीधा जाना है। तो गाइज़ हम लोग आ गए धर्मशाला में। हम लोग निकले थे नियर अबाउट 4 बजे, पहुंचने को लग गया 4:30 5 नहीं, हम निकले थे 3 बजे, पहुंचने को लग गया 4:30। वहाँ पे हम वापसी 6:30 बजे, 6:45 बजे हमारी हुई। मेरे ख्याल से 7:30 बजे हुई होगी, तो भी पता नहीं। वहाँ से हमको आने को लग गया 9:30 पौने 10। वो तो बात अलग है कि हम लोग का पेट भरा हुआ है, हमको कहीं खाना नहीं है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी है, वो है जो चीज़ करने के लिए हम जीन माता और भावता तक आ पाए। भावता वाला तो काम हमारा बहुत बढ़िया हुआ, हमको परिवार से मिलना था, हमको हमारी जगह देखना था कि बाप दादा कहाँ रहते थे। तो भावता में हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं मारूठिया परिवार के, कम से कम 5 से 7 घर थे। सब बच्चों से मिले, सब बड़ों से मिले, सब भाभीयों से मिले। हमारे जो पर दादा दादा इनका जो फैमिली ट्री है वो समझा थोड़ा थोड़ा, और उन्होंने हमको बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छे से विदाई दी। और बहुत मतलब मेरे को मज़ा आया जाके कि हाँ, देश में अगर घर है तो वहाँ पे अगर परिवार है तो कैसा है क्या है जानने में मुझे बड़ा मज़ा आया। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ मीन्स धर्मशाला। धर्मशाला में आपको छोटा सा टूर दूंगी कल सुबह, मतलब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़े से फ्रेशन अप हो जाते हैं और हमको देना है राती जोगा। राती जोगा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हम मारवाड़ियों में ऐसा रिवाज है कि शादी होने के बाद आपकी कुलदेवी के पास आपको जात दिलाने आना होता है। जात दिलाने मतलब देखो, लड़की जब लड़के से ब्याह करती है तब उसका भी गोत्र बदलता है, उसका भी परिवार बदलता है, उसका सरनेम भी बदलता है। तो उसको साक्षी और उसका आशीर्वाद और आके जाके कोई भी प्रॉब्लम कुल पे ना हो उसके लिए माता रानी के पास आके जात दिलाना पड़ता है। वैसे ही कपड़े पहनना होता है या वैसे ही तैयार होना पड़ता है जैसे आप शादी में हुए थे, या एटलीस्ट शादी की कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपको पहनना होता है। और उसके थ्रू वो मैं पूरी प्रोसीजर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने कैसे जात दी है। लेकिन उसके लिए पहले राती जोगा, मतलब रात में कुछ 5-7 गीत गाने होते हैं। आपको आपके परिवार का पूरा नाम लेना पड़ता है, वो गीत में माँ के नाम का दिया चासना होता है। नेक्स्ट डे आपको जात देनी है, माता रानी के पास जाके नारियल बधारना है, जोत लेनी है। और यहाँ तक आके हमको नौकन्या खिलाना भी है वैसे तो, पर उसका जुगाड़ देखेंगे कल सुबह कैसा चलता है। तो ये पूरी प्रोसीजर करके आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। अब कई लोग जो व्लॉग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना वाया क्यों टूर किया। डायरेक्टली सिक्कर से खाटू श्याम से सालासर से बहुत सारी बस मिल जाती थी जिन माता के लिए, इन्होंने इतनी बड़ा टूर क्यों किया। तो जात दिलाने के समय ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको आपके यहाँ से माता जी के मंदिर ही आना पड़ता है। फिर आप कहीं पर भी पूरे राजस्थान में आप कहीं पर भी घूमो आपको मना ही नहीं है, इसीलिए हमको हमारा टूर जो है इतना लंबा करना पड़ा। सो गाइज अभी बज गए रात के 1। मुझे इतना कुछ खाना नहीं था, पवन को थोड़ा बहुत खाना था, उन्होंने खा लिया। फिर हम लोगों ने राती योगा किया, उसकी छोटी सी क्लिप आपको मेरे मिनी व्लॉग में मिलेगी। जो चीज़ें व्लॉग में मिस हो रही है वो मिनी व्लॉग में देख लो, और जो मिनी व्लॉग में नहीं समझ में आया उसके लिए पूरा व्लॉग देख लो। आई होप आपको आज का दिन का थोड़ा नॉलेज आ गया होगा और आपको व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। इनकी बैटरी तो हो गई है फुस, अब मेरी भी हो रही है, बट स्टिल मुझे मिनी व्लॉग की एडिटिंग करना है। सो ये करके मैं भी सोती हूँ। कल एक नया मॉर्निंग है, कल एक नई ट्रिप है। कल कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, जिन माता में आकर अभी मंदिर के दर्शन बाकी है, तो वो जात कैसे होती है, क्या होती है, वो सब मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल और जय जिन माता। बाय बाय।